नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 5 भाई। आज ऐसा करता हूँ, जितने भी होंगे 1 या 2 क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए घर से ज़रूर देंगे। इतने डिफिकल्ट है नहीं है। चलो देखिए, इसने कहा डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, शो दैट बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। एक तो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। एरिया ऑफ डी ई एफ 1/4 होगा एरिया ऑफ ए बी सी, और एरिया ऑफ बी डी ई एफ वो हाफ होगा किसका, एरिया ऑफ ए बी सी का। सबसे पहले इसने कहा कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, और उस ए बी सी का जो डी है वो बी सी का मिड पॉइंट है। फिगर बनाते हैं ढंग की भाई। देखो थोड़े बड़े समय बेटा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस वीक में भी नहीं होगा ये चैप्टर जाके। ठीक है, देखो देखो ध्यान दो, इसने क्या कहा है कि ए बी सी हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, नाम है इसका ए बी सी। बी सी की जो बी सी साइड है उसका मिड पॉइंट है डी, ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ई है, और ए बी का मिड पॉइंट क्या है, एफ है। इनको आपस में मिला दिया। ठीक है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या प्रूफ करना, टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना पार्ट फर्स्ट भाई, बी डी ई एफ इज पैरेललोग्राम, है ना। उसके बाद में जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमने प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ 1/4 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। थर्ड पार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल नहीं सॉरी बी डी ई एफ हाफ होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये 3 चीज़ें प्रूफ करनी है। ठीक है, चलो अब जो चीज़ें गिवन दे रखी हैं उन्हीं से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा लंबा क्वेश्चन जरूर है बट आसान है। देखो ध्यान दीजिए, प्रूफ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, जो चीज़ पढ़ रखी हैं बस सारी की सारी चीज़ें वही हैं। प्रूफ में आप लिखोगे ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ किसके भाई, ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। बोलो है या नहीं है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है या नहीं है? तो इसका मतलब अगर बी ई और एफ हमारे पास मिड पॉइंट है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ा था कि जो एफ ई है वो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी, बी सी के। होगी या नहीं होगी? बोलो भाई। और जो एफ ई है या ई एफ है वो क्या होगी, 1/2 होगी किसका, बी सी का। होगी या नहीं होगी? ये भी थी थ्योरम। अब देखो ध्यान दीजिए, अगर मैं बी सी का हाफ करता हूं तो बिकॉज इसका मिड पॉइंट है डी, तो बी सी का आधा क्या, मेरे पास बी डी भी है और डी सी भी है, बट मैं क्या लिखूंगा, मैं बी और डी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब ई एफ हमारे पास पैरेलल था किसके, बी सी के, और यही ई एफ, ध्यान से देखो, यही ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, क्योंकि अगर ई एफ बी सी के पैरेलल है, बी सी का छोटा पार्ट हमारे पास क्या है, बी डी, तो ये बी डी के भी क्या होगा, पैरेलल होगा। होगा या नहीं होगा? बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। तो वन पेयर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल और इक्वल। अपोजिट पेयर क्या हो, पैरेलल और इक्वल हो, तो देन क्वाड्रिलेटरल बिकम क्या बन जाती है, वो पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेयर ई एफ पैरेलल किसके है भाई, बी डी के हैं, आ गया, एंड ई एफ इक्वल भी आ गया किसके भाई, किसके इक्वल आ गया, बी डी के। तो देन क्या हो जाएगा यहाँ से, बोलो, देन यहाँ से बन जाएगा बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। पहले का प्रूफ हो गया या नहीं हो गया? बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? ओके, अब देखो ध्यान दीजिए और क्या बनेगा यहाँ से। अब हमने देखा कि हमारे पास जो एफ ई और डी बी डी ई एफ है वो तो आ गई हमारे पास पैरेललोग्राम। ठीक है, एक बात और बताइए मुझे,
अगर मान लिया ये हमारे पास पैरेललोग्राम है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई या डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ वो 1/2 होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसका नाम आपने लिखा है क्या, बी डी ई एफ। होगा या नहीं होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर बनी है, सेम बेस किसके ऊपर है, एफ ई के ऊपर है, सेम पैरेलल लाइन एफ ई और बी डी के बीच में है। तो थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ बी डी या बी डी एफ, ये भी क्या होगा 1/2 होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसका भाई, बी डी ई एफ का। यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक बात और बताइए, चलो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम, कौन सी पैरेललोग्राम भाई, पैरेललोग्राम बी डी ई एफ एंड पैरेललोग्राम, कौन सी अगली पैरेललोग्राम भाई, डी सी ई एफ लाई ऑन सेम बेस, कौन सा सेम बेस बेटा, ई एफ एंड सेम पैरेलल लाइन, कौन सी पैरेलल लाइन बताना, पैरेलल लाइन कौन सी भाई, ई एफ एंड कौन सी, बी सी। तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा, बी डी ई एफ बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके भाई बताना, डी सी ई एफ। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलो। तो सिमिलरली डी सी ई के भी अंदर भी हमारे पास एक ये ट्रायंगल बन रही है, कौन सी ट्रायंगल बन रही है, ये वाली, एक ये वाली ट्रायंगल बन रही है या नहीं बन रही है? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ से भी मैं लिख सकता हूँ क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी एरिया ऑफ ट्रायंगल भाई, ट्रायंगल है मेरे पास कौन सी, मैं लिख सकता हूँ डी सी ई क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सी पैरेललोग्राम, डी सी ई एफ लिख सकते हैं, और क्योंकि इसका एरिया इसके बराबर है तो ये भी लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, चल कोई भी लिख दें आप, कोई समस्या नहीं है। तो किसके लिख दिया हमने, डी सी ई एफ। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना। और इसी प्रकार इस ट्रायंगल का एरिया भी क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। और ये सारा का सारा किसके बराबर है, इनके बराबर है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कहना क्या चाह रहे हैं हम, एट लास्ट में मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं यहां से, उसके बाद आप क्या करोगे, सिमिलरली अगर मान लिया मैं ये ले लूं ऊपर वाली ए ई डी एफ, ये भी क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम बन जाएगी। कैसे पैरेललोग्राम बन जाएगी, इसकी अपोजिट साइड देखना, एफ और डी क्या है, मिड पॉइंट है हमारे पास किसके, बी सी के और ए सी के। तो जो एफ डी है हमारे पास वो आधी होगी किसकी, ए सी की। ए सी का आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, ई एफ। तो ये साइड किसके बराबर आ गई, इसके बराबर आ जाएगी, और ये इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल भी हो जाएगी। तो सिमिलरली लिख के बस आप ये लिख सकते हैं, सिमिलरली, इसी प्रकार क्या हो जाएगी, ए ई डी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ये भी क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या बन गई, एक पैरेललोग्राम बन गई। कौन सी पैरेललोग्राम बन गई, ये रही हमारे पास पैरेललोग्राम, ये यहां तक जो आपको दिखाई दे रही है। इस पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके भी किसी ना किसी बेस के ऊपर आपको दो पैरेललोग्राम जरूर दिखाई दे जाएंगी। दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है? कौन सी है, एक तो ये होगी ना, और एक ये होगी जिसको हम पहले ले चुके हैं या नहीं ले चुके हैं, बोलो। तो कहने का मतलब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सी पैरेललोग्राम, जिसका नाम क्या है, ए है, ई है और डी है और एफ है। बोलो भाई, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? लेकिन जो ए ई डी एफ है वो किसके बराबर है, वो बराबर है किसके, ई सी और डी एफ के। और ई सी डी एफ किसके बराबर थी, बी डी और एफ के बराबर थी या नहीं थी? ये चारों के चारों पैरेललोग्राम क्या होगी,
बराबर है एक दूसरे के, बराबर है। तो इसका मतलब जो इनसे जो हमारे पास ट्रायंगल निकल के आ रही है वो सारी की सारी ट्रायंगल भी क्या उनका एरिया इक्वल है या नहीं है। तो यह कुल मिला के यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बारी बारी से पहले हमारी ट्रायंगल आई थी कौन सी, बी डी एफ, प्लस में कौन सी ट्रायंगल आई है उसके बाद यह बीच वाली आई थी जिसका नाम क्या है डी ई एफ। फिर ट्रायंगल कौन सी आई थी भाई बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी आई है डी सी ई, और प्लस में फिर लास्ट में कौन सी आई है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ। किसके बराबर हो जाएगा बोलो, किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि सारा ही हो गया है और ये सारी की सारी ट्रायंगल का एरिया क्या आपस में बराबर है। तो इसकी जगह भी मैं क्या लिख सकता हूं डी ई एफ, इसकी जगह भी डी ई एफ, इसकी जगह भी डी ई एफ। कितना हो जाएगा बताना, 4 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर किसके हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हो गया या नहीं हो गया बोलो। तो 4 को साइड ले जाऊं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बोलो, डी ई एफ बराबर हो गया 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हमारे पास ए बी सी। और यही हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे कि बी डी ई एफ, एरिया ऑफ बी डी ई एफ, ये रही हमारे पास बी डी ई एफ, यही है, ठीक है ना, वो बराबर होगा 1/2। अगर मैं तीसरे पार्ट की बात यहां करूं, थोड़ा सा स्पेस रहता है, मैं लिखूं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई एफ को क्या लिख सकता हूं बताना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, क्या लिख सकते हैं इसको बताना, बी डी एफ प्लस में क्या लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना भाई, क्या लिख सकते हैं यहां से डी ई एफ बराबर किसके हो जाएगा ये बताना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सी पैरेललोग्राम, बी डी ई एफ। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बोलो भाई। और क्योंकि सीधी सी बात है ये हमारे पास क्या दोनों का एरिया क्या है इक्वल है या नहीं है। या फिर सीधी सी बात आप सिर्फ इतना हिसाब लगा लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब कोई ज़्यादा परेशानी इसमें होगी नहीं। हमारे पास क्या है इसमें 2 ट्रायंगल है भाई, ठीक है ना। तो 2 ट्रायंगल हैं, 2 ट्रायंगल से मिलके क्या बन जाएगी, एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल के एरिया का हाफ हो जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है हम प्रूफ कर चुके हैं कि अगर मान लिया ये पैरेललोग्राम लेते हैं, ये पैरेललोग्राम लेते हैं या ये लेते हैं तो इनका एरिया क्या आता है 1/4 आता है, ठीक है। लेकिन इन सारी की सारी पैरेललोग्राम में हमारे पास ट्रायंगल कितनी बनती है, क्या, 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF। हाँ ये भी ले सकते हैं, यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। या आप यूँ कह ले कि सीधी सी बात है हमारे पास सारी की सारी 4 ट्रायंगल बन रही थी, इनमें 2 ट्रायंगल बन रही हैं, 2 ट्रायंगल बन रही है तो क्या हो जाएगा, इनका एरिया पूरी ट्रायंगल के एरिया का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस तरीके से भी आप इसका लॉजिक बना सकते हैं, ठीक है। या फिर जो ये विशाल वाला रीजन है ये भी सही कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, जो बताया है वही लिखो, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O। इसने कहा 9.5 हमारे पास एक फिगर है, उसके डायगोनल है हमारे पास क्या है AC है और दूसरा डायगोनल हमारे पास क्या है BD है, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल ABC इंटरसेक्ट O पर क्या करते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और कंडीशन हमें दे रखी है कि OB बराबर किसके हैं, OD के बराबर दे रखा है। अगर इसने कह दिया, क्या कह दिया भाई इसने, अगर AB बराबर किसके है बताना, CD के बराबर है, तो देन शो दैट कि एरिया जो है DOC बराबर होगा किसके, AOB के। और इसी प्रकार क्या कहा उसने कि DCB दिखाई दे रहा है, ये बराबर होगा हमारे पास किसके भाई, ACB के बराबर होगा। बाद में वो कह रहा है कि DA और CB जो है हमारे पास क्या आ जाएंगी, वो पैरेलल आ जाएंगी और ABCD हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये चीज़ भी आपने क्या करनी है, वेरीफाई करनी है, प्रूफ करनी है। देखो कैसे करोगे। क्वाड्रिलेटरल दे रखी है ABCD, पहले ये फिगर बना लेते हैं जो इन्होंने दे रखी है।
नाम क्या है इसका, ए, पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट क्या है, डी है। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला रखा है। जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट क्या आता है हमारे पास, ओ आता है। ठीक है, ये और ये हमारे पास क्या है, इक्वल दे रखी है। इसने कहा है प्रूफ करना है, यानी कि टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना बताओ फर्स्ट पार्ट में, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कहना चाहता है बताना, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। थर्ड पार्ट में वो कहना चाहता है क्या, कि DA जो है DA, हाँ ये पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी भाई, CB के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और ABCD क्या बन जाएगी भाई, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले वाली बात प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम इन दोनों की दोनों ट्रायंगल को यदि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो हमारा काम चल जाएगा। अब क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, ये साइड हमारे पास इसके बराबर है, और क्या दे रखा है क्या कंडीशन दे रखी है, उसने दे रखा है गिवन में है, गिवन दैट दिया है कि DO बराबर किसके दे रखी है, OB के। एक तो ये चीज़ दे रखी है, और क्या दे रखा है कि AB बराबर किसके दे रखी है, CD के। ये सारी साइडें आपको दिखाई दे रही हैं। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, या तो मुझे ये एंगल मिल जाए तब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये एंगल मुझे पता वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ से बात बनेगी नहीं, क्योंकि एंगल साइड ऐसा कोई रूल नहीं था, एंगल साइड तो हमारा रूल था। ठीक है ना, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन की हमने भाई, रचना। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, D से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, और नाम दे देते हैं उसको हम DN नाम दे देते हैं। B से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया इसके ऊपर, और नाम दे देते हैं हम उसको BN। बात समझ में आई या नहीं आई यहाँ तक, बोलो। दो हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा की, अब इन परपेंडिकुलर की हेल्प से हम करेंगे क्या, इन दोनों के दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। बात बन जाएगी या नहीं बनेगी यहाँ से, एक हो गया 90 डिग्री का एंगल, हाँ बन जाएगी बात, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, जैसे सर ये DO इक्वल OB के हो गया सर, AB इक्वल CD के, और DOC इक्वल सर AC के वर्टिकल। हाँ, कैसे, नियम कौन सा लिखें, SAS कैसे बना, SAS में ये साइड आनी चाहिए, दो साइड के बीच का एंगल आना चाहिए सर, DO और OB, हाँ हाँ, AB और CD सर, AB और CD होगी, हाँ सर DOC इक्वल AOB वर्टिकल। हाँ, ये आप बोल रहे कि ये एंगल बराबर हो गए हैं, वर्टिकल अपोजिट हो गए। आप बोल रहे हो OD बराबर OB गिवन है, आप बोल रहे हैं DC इक्वल टू AB, यही बोल रहे हैं। एंगल बीच का कहाँ हुआ बेटा, बाहर नहीं आ गया। SAS तब लगता है जब एंगल हमारा यहाँ था, तो बात बनती है, समझे बात को। तो ये कंसेप्ट नहीं लग सकता, वही तो मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में, ये कंसेप्ट नहीं लग सकता, हमारा काम चल जाता है, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन करना पड़ा है। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, हाँ आगे यहाँ तक समझ में। हमने दो परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, क्या भाई, DN को हमने परपेंडिकुलर डाला किसके ऊपर भाई, किसके ऊपर, AC के ऊपर, एंड एक और परपेंडिकुलर डाला है जिसका नाम क्या है, BM। ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर है बोलो, AC के ऊपर है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर का सिंबल भूल गए, चलो ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिए, हमने ट्रायंगल ली, ट्रायंगल कौन सी, DON, ठीक है, एंड ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल भाई, DON ले ली, BOM। इनमें सिमिलरिटी देखें आप क्या क्या है। इनमें हमने देखा एंगल N, यानी कि एक तो है एंगल हमारे पास DON, किसके बराबर है बताना, एंगल DON बराबर है हमारा BOM के, है या नहीं है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बोलो है या नहीं है, ओके। उसके बाद हमने देखा कि एंगल कौन सा एंगल भाई, DNO
बराबर है किसके, BMO के, है या नहीं है। एवरी एंगल इज 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। बोलो भाई। उसके बाद हमने देखा कि जो OD है वो बराबर दे रखी है किसके, OB के। ये कंडीशन क्या है बोलो, गिवन है या नहीं है ये भी, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रायंगल कौन सी भाई, NOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किस ट्रायंगल के, बताना। NOD कॉन्ग्रुएंट होगी हमारे पास MOB के किस नियम से, बाय एंगल साइड। होगी या नहीं होगी, बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भाई। तो यहाँ से हो गया हमारे पास कि एरिया ऑफ ट्रायंगल NOD बराबर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल MOB। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, बोलो ठीक है। अब हम ये ट्रायंगल लेंगे, अगली ट्रायंगल लेंगे हम। अगर ऐसा है हमारे पास तो एक बात और लिख दो, अगर ये दोनों की दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट आ गई, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट आ चुकी हैं तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि DN किसके बराबर है, DN MB के बराबर है या नहीं है। किससे हो जाएगा ये, किससे हो जाएगा, बाय CP CT। अब हमने ट्रायंगल ली कौन सी भाई, अगली ट्रायंगल उठा लो, DNC एंड ट्रायंगल इस साइड से कौन सी लोगे, BMA। इनमें सिमिलरिटी बताओ क्या क्या है। आपने देखा कि DC किसके बराबर है, AB के बराबर। DC किसके बराबर है भाई, AB के बराबर। क्या ये कंडीशन, गिवन है या नहीं है, बोलो ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि एंगल, कौन सा एंगल भाई, एंगल DNC बराबर है एंगल किसके, BMA के। एवरी एंगल इज 90 डिग्री। उसके बाद आपने देखा कि DN किसके बराबर है, DN किसके बराबर है, MB। ये हमने प्रूफ किया है यहाँ पर, बोलो ये प्रूफ किया है यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, DNC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, BMA के। किस नियम से, बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। बोलो है या नहीं है, क्योंकि ये हमारा राइट एंगल है, इसके अपोजिट क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। ये हमारा राइट एंगल है, इसके अपोजिट क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। और ये क्या है हमारे पास, साइड है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल DNC बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BMA। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐड कर दो दोनों को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ दो दोनों को। देखना, ध्यान देना, एक है मेरे पास NOD, कहाँ है NOD, ये वाली ट्रायंगल। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी जोड़ूं, DNC, ये है DNC। क्या बन जाएगी ये बताना, क्या बन जाएगी पूरी मिलके, क्या बन गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC। बन गया नहीं बन गया। राइट हैंड साइड में देखो मेरे पास है इक्वेशन 1 में MOB, ये वाली ट्रायंगल, और इसमें ऐड क्या करना है, MBA। तो क्या बन जाएगी बताना, ये बन जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। बोलो हो गया पहला पार्ट प्रूफ, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरे में हमने प्रूफ करना है कि DCB बराबर होगा किसके, ACB के। और हो भी गया ये, तो कैसे हो गया, ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर, क्या आ गई, इक्वेशन थर्ड। जो प्रूफ किया हमने उसको हमने थर्ड मान लिया। क्या करें भाई, एडिंग, दोनों तरफ ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें बोलो, एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी है बीच में, COB ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो ये हो गया मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC प्लस में हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल COB इक्वल हो गया मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और प्लस में हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल COB। हो गया या नहीं हो गया बोलो। ऐड करने से क्या बन गया, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन गया, DC
बी बन गया नहीं बन गया बोलो। उसके बाद क्या बन गया इस साइड से बताना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो गया या नहीं हो गया, दोनों का एरिया हो गया इक्वल। तो दूसरी चीज भी क्या होगी, प्रूफ। अब तीसरी चीज की डी ए पैरेलल हो किसके, सी बी के, ये चीज हमने प्रूफ करनी है। अगर आप ध्यान से देखोगे, कहाँ लिखे भाई, है कोई जगह, चलो यहाँ लिख देते हैं। आपने देखा कि ट्रायंगल जो हमने प्रूफ किया है, दोनों की दोनों का एरिया बराबर है, तो दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल कौन सी भाई, ए बी सी, लाई ऑन सेम बेस, और सेम बेस का नाम क्या है, दैट इज क्या है वो, बी सी है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अगर ये सेम बेस के ऊपर लाई कर रही हैं और लाइन कौन सी ऊपर वाली, डी ए, तो देन क्या लिख सकते हैं यहां से, क्या हो जाएगा बोलो, डी ए पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल हो जाएगा, सी बी के। ये दोनों आपस में बराबर दे रखी थी, ये साइड क्या होगी, पैरेलल होगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी सी डी क्या बन जाएगी, कर लोगे, आ गया समझ में। तो इसलिए कह रहा हूं बेटा थोड़े लंबे सम है, कुछ सम आप लोग खुद कर लें तो अच्छा होगा। अल्टरनेट इंटीरियर नहीं लगा सकते क्योंकि पैरेलल नहीं दे रखी, इक्वल दे रखी है। इक्वल में कैसे लगाएं, अगर पैरेलल दे रखी होती फिर तेरी बात बिल्कुल सही थी, फिर हमने ये कंस्ट्रक्शन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, फिर उसने इक्वल दे के क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना दिया। हाँ क्या बोल रहे थे भाई बच्चों, टाइम हो गया, इतना जल्दी टाइम हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 मैं करवा देता हूँ, 8 आप 1 कर लेना बस घर से, ठीक है। नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा इनमें। चलो बात तो सारी की सारी वही है, घुमा फिरा के आपने वैसे ही बर्डन ले रखा है, बस माइंड पे नहीं होगा नहीं होगा, है। चलो डी एंड ई आर मीड ऑन साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दे रखा है भाई, बराबर दे रखा है, डी बी सी बराबर किसके दे रखा है, ई बी सी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा मेरे ख्याल से, फिगर बनाते हैं, लिखना है बस खाली मेरे ख्याल से इसमें। तो देखो डी और ई ए एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी भाई, डी किसका मिड पॉइंट है बताना, ए बी का, और पॉइंट दे रखा, चलो खाली ये हो गया क्या है, डी, और ई किसका पॉइंट है, ए सी का, ये हो गया क्या, ई। कहना क्या चाहता है फिर उसके बाद वो, सच दैट की एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, डी बी और सी, तो डी रहा बी रहा और सी, यही हो गया, बोलो भाई। और उसके बाद में क्या कहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी, ये हो गया ई बी सी, हो गया ना। प्रूफ क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर दे रखा था, ये तो ई बी सी, ठीक है। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि बताना, क्या प्रूफ करना है कि डी ई जो है वो पैरेलल होगा किसके, बी सी के। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आ गया होगा समझ में। डी को ई से मिला दो, मिला दिया, ठीक है। जो चीज गिवन दे रखी है बस वहीं से लिखना है, एक लाइन में है आंसर, बस आप लिखोगे प्रूफ, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी बराबर दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी, बट दीज बोथ ट्रायंगल लाई ऑन सेम बेस बी सी, ठीक है। अगर ये सेम बेस के ऊपर लाई कर रही है, दोनों का एरिया बराबर है, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देन डी ई पैरेलल हो जाएगी किसके, बी सी। कर लोगे, हो जाएगा। चलो अलग याद करवा देता हूँ 8वां भी है। चलो कितनी मिनट रहेगी, 3 मिनट। चलो देखते हैं 3 मिनट में जितना भी होगा, फिगर बनवा देता हूँ, बाकी और कर लेना। चलो ये आप करके लेके बंद करो इसको, ये आपने करके लेके